जब भी हम जैन दर्शन के जानने की ओर अपना कदम बढ़ाते हैं या जैन धर्म को जानने का प्रयास करते हैं, उस समय जैन धर्म की कथाओं में या पुराणों में एक शब्द उपलब्ध होता है जिसका नाम है शलाका पुरुष। आखिर कौन होते हैं ये शलाका पुरुष, क्या होता है इसका अर्थ, वह आज जैनोलॉजी के हम जैनिज्म कंसेप्ट के सेक्शन में इसको जानते हैं। वैसे यूं कहें तो पुराणों के अनुसार शलाका पुरुष की डेफिनेशन तो यह है कि शादीशय पुण्य के उदय से जो मनुष्यों में श्रेष्ठ एवं जिनकी ख्याति, जिनकी प्रसिद्धि संपूर्ण लोक में फैलती है, उनको शलाका पुरुष कहा जाता है। इट मीन्स शादीशय पुण्य का मतलब होता है कि आश्चर्यकारी पुण्य, कि किसी को देख करके किसी का इतना पुण्य का उदय है कि उसको देख करके जगत के सभी लोगों को आश्चर्य हो एवं उसकी ख्याति, उसकी इमेज पूरे लोक में फैलती हो। केवल मनुष्य लोक ही नहीं, देव लोकों में भी उनकी ख्याति फैल जाए, ऐसा उस व्यक्ति का पुण्य रहता है। उन्हें शलाका पुरुष कहते हैं। जैन धर्म के अनुसार शलाका पुरुष 63 होते हैं, अर्थात 63 शलाका पुरुष होते हैं, जिनका वर्णन कुछ इस प्रकार है। प्रथम श्रेणी में 24 तीर्थंकर, क्योंकि तीर्थंकर भगवंत एक ऐसे महापुरुष और दिव्य पुरुष हैं जिनका पुण्य, जिनका बल, जिनकी ख्याति संपूर्ण लोकों में फैली हुई रहती है एवं तीनों लोकों में वो सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। इसलिए प्रथम स्थान पर 24 तीर्थंकरों को रखते हैं। द्वितीय स्थान पर 12 चक्रवर्ती। चक्रवर्ती का अर्थ यह है कि जो 6 खंडों का अधिपति रहता है, अर्थात भरत क्षेत्र को आदि में लेकर के 5 म्लेच्छ क्षेत्र पर भी जिसका शासन रहता है, जो 32,000 मुकुट भद्र राजाओं का स्वामी रहता है एवं साथ ही जो 14 रत्न और नव निधियों से युक्त रहता है एवं जिसकी 96,000 रानियां होती हैं, वह चक्रवर्ती कहलाता है, जिसका वर्णन हम आगे के सेक्शन में अवश्य करेंगे। तद उपरांत आगे की संख्या में गिने जाते हैं 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण और 9 बलभद्र। कहते हैं कि जैन धर्म के अनुसार नारायण और प्रतिनारायण वही बनते हैं जो पूर्व भव में, अर्थात इस जन्म के पहले वाले जन्म में अपना निदान बांध लेते हैं किसी भी जन्म के प्रति। अर्थात जैसे मैं अभी हूं, लेकिन मैंने कुछ निदान बांध लिया, मैंने अगले जन्म में मैंने ऐसी इच्छा रखी कि मैं अगले जन्म में एक बहुत रईस व्यक्ति का पुत्र हूं, उसको निदान बांधना कहते हैं। कि इस प्रकार का निदान जो व्यक्ति बांधता है वही नारायण और प्रतिनारायण होते हैं। तदुपरांत संख्या में 9 बलभद्र कहे जाते हैं। 9 बलभद्र का अर्थ यह है कि नारायण जो होते हैं वह हमेशा बलभद्र के छोटे भाई ही होते हैं, और नारायण और प्रतिनारायण नियम से नरकगामी जीव होते हैं। यह मैं जैन धर्मानुसार आपके सामने वर्णित कर रहा हूँ। कहते हैं कि नारायण और प्रतिनारायण का आपस में इतना द्वेष होता है कि हमेशा नारायण के हाथों से प्रतिनारायण का वध होता है एवं प्रतिनारायण नरक तो जाते हैं, साथ में कुछ समय बाद नारायण की जब आयु पूर्ण होती है तब वे भी नरक में जाते हैं, जिसका वर्णन भी हम आगे करेंगे। इस प्रकार से इन सभी की गिनती जब होती है तब इन सभी की टोटल संख्या 63 हो जाती है एवं इन्हीं को जैन धर्म में शलाका पुरुष कहा गया है। लेकिन इनमें जो तीर्थंकर रहते हैं, 24 तीर्थंकर नियम से मोक्षगामी जीव होते हैं। चक्रवर्ती, बलभद्र एवं जो भी हैं ये आदि, इनका मोक्ष जाना एकदम निश्चित नहीं रहता, लेकिन कुछ भवों के बाद या अगले कुछ भवों में ये नियम से मोक्षगामी होंगे या उसी भव से ये मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति नहीं कर पाया तो उसके लिए ऐसी संज्ञा दी गई है।
अब 63 सलाका पुरुषों की विशेषताएं हम सुनते हैं। तीर्थंकर आदि 63 सलाका पुरुष जितने भी होते हैं वह भव्य जीव रहते हैं, अर्थात सम्यक दर्शन से युक्त रहते हैं। कहते हैं दूसरी विशेषता यह है कि इनका शरीर अत्यंत सुंदर रहता है, अत्यंत ये रूपवान रहते हैं। इनका वज्र वृषभ नाराज सहनन रहता है, जिस सहनन का वर्णन भी हम अगले सेक्शन में अवश्य करेंगे। तदुपरांत इन शलाका पुरुषों की दाढ़ी मूछें नहीं होती हैं। उसके बाद जो चौथा पॉइंट है, चौथी विशेषता है, वैसे तो इनकी अनेक विशेषताएं हैं किंतु फिर भी कुछ सामान्य विशेषताएं हम आपके सामने प्रस्तुत कर पा रहे हैं। अगली विशेषता में 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण और 9 बलभद्र यह समय के अनुसार होते हैं, अर्थात इनमें गैप रहता है, एक साथ कभी इनका मिलाप नहीं होता है। कुछ समय के बाद जब इनकी आयु पूर्ण होगी फिर आने वाले कुछ समय में अगले नारायण का जन्म होगा, अगले प्रतिनारायण का जन्म होगा, अगले बलभद्र का जन्म होगा, किंतु कभी भी 24 तीर्थंकर और ये शलाका पुरुष एक साथ नहीं मिलते हैं। शलाका पुरुष का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया या नहीं आया, इस बात को आप कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइए एवं अगली वीडियो आप किस विषय पर चाहते हैं यह हमारे साथ साझा करें। जय जिनेंद्र।